और साहब, आपने सबसे पहले 9 मई और जनरल फैज़ हमीद के कनेक्शन के हवाले से हिंट्स देना शुरू की थी। आप पहले भी उनके हवाले से कुछ ना कुछ ख़ास और अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। क्या मामला है? ये 9 मई का मामला है जो कह रहे हैं कि जी रिटायरमेंट के बाद भी ये ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे जो कि उनकी ओथ की एक्ट की खिलाफवर्जी थी। बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। लेकिन सबसे पहले तो ये कि सियासी तौर पे आज पीटीआई यतीम हो गई है, उसकी बैकबोन टूट गई है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें, टॉप सिटी का केस तो एक मामूली केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस और भी हैं जो इररिलेवेंट है मेरे और आपके लिए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ बगावती इक़दामात शमूल बाकी गैंग के साथ और इदारे को नुकसान पहुंचाने में, समेत 9 मई, समेत अरशद शरीफ, समेत इमरान खान पे फायरिंग, समेत धरने के दौरान समेत फोन आना इमरान खान साहब का, जो बौने अभी भी मौजूद है जो एक दूसरे कंधे पे चढ़ के ऊपर गए थे, उन बौनों का भी इंतसाब होना। आज बुर्ज गिराया गया है, इसमें सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दे दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखा के अपने इदारे के चीफ जस्टिस होने का सबूत पेश किया, और जो आज तक 75 साल में हमने कुछ नहीं सुना ऐसा, वो कर दिखाया कि पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो अगर इतना बड़ा बुर्ज गिर गया है, उसको गिराया नहीं जा रहा, वो गिर गया है, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि 9 मई की कनेक्टिविटी और कनेक्शन समेत पीटीआई के बानी इमरान खान साहब समेत पीटीआई जो अब आपको गोले गंडे की तरह अलग अलग रंगों में अलग अलग रस, मीठे रस और ठंडी बातें करती हुई नजर आएगी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करती हुई नजर आएगी, लेटी भी नजर आएगी। एक छोटी पार्टी बनने जा रही है जो उनके केपीके के हीरो हैं, बाल हिला हिला के वो चढ़ाई की बातें करते हैं इस्लामाबाद में, सीएम केपीके, वो आपको गोले गंडे की तरह ठंडे नजर आएंगे, बैठे हुए नजर आएंगे। उमर अयूब साहब जो बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी है, उनकी ठंडी ठंडी आप बातें सुनेंगे। अब आपको यकीन नहीं आएगा कि आप ख्वाब देख रहे हैं या हकीकत देख रहे हैं। ये पहले भी हुआ कि तहरीक इंसाफ को तो क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा, इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, सजा हुई, सब कुछ हुआ, मगर पीटीआई तो छोटी नहीं हुई। ये जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद आप क्यों कह रहे हैं कि छोटी हो जाएगी पीटीआई? देखिए, फैज हमीद साहब के जाने के बाद जिनको मैं खास कहता रहा, उनका मसला ये है कि उनके साथ साथ आज जब वो अंदर गए हैं तो ये पार्टी सियासी तौर पर यतीम भी हो गई है, और यतीम होने के साथ साथ इनकी बैकबोन भी टूट गई है। तो अंदरूनी ताकत इन्वॉल्व थी, और इसी तरह जिनभूत भी इन्वॉल्व हैं, और इसी तरह बहुत सारे बौने हैं जो अभी भी पुष्टपनाही कर रहे हैं पीटीआई की अलग अलग तरीकों से। वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, एनालिस्ट हैं जो गलत को सही कह के दिखा रहे थे पॉपुलैरिटी वेव की वजह से। उन सब के लिए एक कार्रवाई का आगाज शुरू हो चुका है। क्रेडिट गोज टू द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कि उन्होंने एक ऐसा क्रैकडाउन, एक ऐसा प्रेसिडेंट साहब सेट कर दिया पाकिस्तान के लिए कि अब बाकी बौने आपको इस मजीद हफ्तों और महीनों में नजर आएंगे ठीक होते हुए, और पाकिस्तान एक प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। मगर जो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी है और उनका जो कोर्ट मार्शल है वो एक अलग वाकया है और एक इंडिविजुअल के खिलाफ ही कार्रवाई है, या इससे भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए शाजिब साहब, बौनों का तो मैंने वो जिक्र कर दिया, उसमें बौने हर जगह से होंगे, लेकिन जो बौने इदारे के अंदर नहीं है और मुल्क के बाप बने हुए हैं, उनकी बारी जरूर आ गई है। मैं फॉर श्योर गारंटी के साथ कहता हूँ, उनको अब तक आप ढूंढना पड़ेगा। जो चीजें मिली हैं, जो शवायद हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत, बुर्ज को गिराने नहीं जा रहे, बुर्ज को गिरा दिया है। मनसूबाबंदी, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, पाकिस्तान का गैंग ऑपरेट कर रहा था, ये सारे जिस्म एक जान है। ये यकीन कर लें कि सिर्फ फैज हमीद नहीं है, इसमें सारे जिस्म एक जान है। बहुत शुक्रिया। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे।